Shall we begin? A deep breath in. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। So we are on the second shloka. पहले मैं कहना चाहती हूँ आत्मा बोध। आत्मा का मतलब अपना आप। इंग्लिश में इसको आत्मन भी बोलते हैं। तो शब्द क्यों इंग्लिश में आत्मन लिखा जाता है? क्योंकि संस्कृत का शब्द आत्मन है, लेकिन क्योंकि संधि विच्छेद और ग्रामर के रूल्स ऐसे होते हैं कि जब उसको यूज किया जाता है आत्मन शब्द को, तो वो आत्मा हो जाता है। और देवनागरी में हम लोग आत्मा बोलते ही हैं। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है? मेरा अपना आप, मेरी जो रियलिटी है उसका बोध हो जाना, ये इसका मीनिंग है। मैं जो ऑलरेडी हूं, मेरा जो रियल तत्व है, उसका बोध हमको हो जाए, इसके लिए शंकराचार्य ने ये पुस्तक हम लोगों को, जो कि बिगिनर्स ऑफ वेदांत हैं, हम लोगों के हाथ में ये पुस्तक पकड़ाई है। तो हम लोग कैसे भूल गए हैं? जैसे कि एक राजा का बेटा था, तो वो खो गया था, तो और वो भिखारी बन गया था, तो उसको अपनी रियलिटी मालूम ही नहीं थी, इसलिए वो दर दर भीख मांगता था। इतना ऐश्वर्य उसके पास होते हुए भी वो किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं होता था और भिखारी का जीवन ही जी रहा था। तो हम लोग अपने जीवन में दुख और पीड़ा खरीद करके लाते हैं, क्योंकि हमको अपना आत्मबोध नहीं है। तो अब आप लोगों ने मुझसे कहा है कि नो वी आर रेडी। कहा है कि नहीं कि हम लोग की चाह है, वी आर रेडी। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि यू आर ऑलरेडी, यू आर ऑलरेडी देयर, यू आर ऑलरेडी दैट। और इसीलिए हमको ये समझ में भी आ सकता है, बिकॉज वी आर ऑलरेडी दैट। ठीक है, अब दूसरे नंबर का श्लोक। अब मैं संधि विच्छेद करके पढ़ूंगी, जिससे कि आसानी से शब्दों की समझ आए। बोधः अन्य साधनेभ्यः ही साक्षात मोक्षैक साधनम। फिर से पढ़ती हूँ, आप लोग भी साथ में रिपीट करेंगे, तोड़ तोड़ के पढ़ती हूँ। बोधः, बोलिए। बोधः अन्य साधनेभ्यः ही साक्षात मोक्षैक साधनम। साधनम पाकस्य वहनिवत् ज्ञानम विना मोक्षः न साध्यति। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मैं आपको इसका इंग्लिश का मीनिंग पढ़ करके सुना देती हूँ एक बार। बोल रहे हैं कि जस्ट एज द फायर इज द डायरेक्ट कॉज ऑफ कुकिंग, नॉलेज इज द डायरेक्ट मीन्स ऑफ लिबरेशन। पहले ही वो कह करके गए हैं कि मोक्ष जो मुमुक्षु हैं उनके लिए मैंने लिखा है। अब वो साधन बता रहे हैं मोक्ष का, और वो क्या है? नॉलेज। Knowledge is the direct means of liberation, just like fire is the direct means of cooking. Compared to all other forms of discipline, Mamta, your question now I'm answering.
Compared to all other forms of discipline, knowledge of the self is the only direct means of liberation. क्योंकि हमारा डायग्नोसिस क्या हुआ है कि हमारे अंदर इग्नोरेंस है, तो इग्नोरेंस किस चीज से मिटाया जा सकता है? केवल नॉलेज से मिटाया जा सकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी सारी चीजें बेकार हैं, नहीं, उनकी बहुत बड़ी अहमियत है। जैसे कि अगर आपको आलू पकाना हो तो आग के बिना तो वो पकेगा नहीं, लेकिन आलू को पकाने के लिए क्या आपको एक तपेला नहीं चाहिए? क्या आपको पानी नहीं चाहिए? क्या आपको एक आलू नहीं चाहिए? पहले तो आलू होना पड़ेगा, फिर एक तपेला होना पड़ेगा, पानी होना पड़ेगा, फिर हम आग जला सकते हैं और तब वो आग भी कामयाब होगी, बिना उसके कामयाब नहीं होगी। इसलिए हम लाइफ के जिस स्तर पर हैं उसके हिसाब से हमको चलना होगा और उसी से धीरे धीरे करके हम अंदर से बनते जाएंगे और फिर हम एक दिन आत्मबोध में टिक सकेंगे। तो जैसे आज हम लोग का मन है कि भाई तीर्थ यात्रा करें, बड़ों से सुन रखा है कि भाई तीर्थ जाना चाहिए, तो मेरा मन है तीर्थ यात्रा करने का, तो मैं वहां पर जाऊंगा और बाय चांस मुझे किसी ऐसे से मेरी मुठभेड़ हो जाएगी जो कि मुझे उत्तमतम ज्ञान दे देगा, तो मेरी वो तीर्थ यात्रा सफल हुई कि नहीं? अगर मेरे अंदर ये देशाटन की भावना नहीं होती तो मैं तो अपने घर में ही पड़ा रहता, मैं तो कहीं जाता ही नहीं, निकलता ही नहीं, तो क्या मैं एक कदम भी आगे बढ़ पाता? इसलिए तीर्थ, तप, ज्ञान, मतलब ध्यान, भक्ति, ये सब जरूरी है। भक्ति से मेरे मन में मिठास आ जाएगी, मैं कम से कम एक भक्ति भाव से सबकी तरफ देखूंगा, है कि नहीं? तो भक्ति का भाव मेरे अंदर, नम्रता आ जाएगी और फिर उसके अंदर जब मेरे कान पर जो ये महावाक्य है उपनिषदों के वो पढ़ेंगे तो मैं उनको रिसीव कर सकूंगा। तो ये बात सही तरह से समझ लीजिए कि बाकी सब ये कोई फंडामेंटलिस्टिक ग्रंथ नहीं है जिसमें हम सब चीजों को काट रहे हैं। हम कह रहे हैं सबकी अहमियत है, लेकिन इवेंचुअली जैसे खाना अगर पकाना हो तो उसके लिए आग सबसे प्रधान मीन्स होएगा, डायरेक्ट मीन्स है। अगर एक बार आपके पास बर्तन नहीं भी है तो आप आग में ही आलू डाल करके उसको भून सकते हैं। जैसे हम बैंगन का भरता बनाते, तो बैंगन का भरते में हम बैंगन को आग के अंदर डाल देते हैं, फिर छिलका छील करके उसका भरता बच जाता है। तो आग में डायरेक्ट भी कुकिंग हो सकती है, लेकिन बिना आग के अगर आप समझे कि कुकिंग हो जाए तो वो तो संभव नहीं है। अपनी सिविलाइजेशन में जब पहले कुकिंग इजाद हुई थी तो बाय चांस कोई चीज आग में गिर गई थी और फिर लोगों ने देखा कि अरे ये तो बड़ी स्वादिष्ट हो जाती है कुकिंग करने से, और फिर उन्होंने इसको अपनाया। तो आग की तो डायरेक्ट मीन्स में केवल एक आग ही है, केवल एक नॉलेज ही है। जैसे कि तो फिर आप कहेंगे कि भाई ये तो हमारे यहाँ तो हमेशा से सुनते आए हैं कि भाई कोई भी मार्ग आप ले सकते हैं, सब इक्वल हैं, अपने जिस तरह का जीव होता है, जिस तरह का उसका मेंटल मेकअप होता है उस हिसाब से गुरु बता देता है। तो ये तो सही है कि भाई बहुत से मार्ग हैं, लेकिन ये किस तरह से है कि जैसे एक पहाड़ के टीले के ऊपर एक मंदिर बना हुआ है, ठीक है, तो हम उस मंदिर तक हम किसी भी डायरेक्शन से जा सकते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट किसी भी डायरेक्शन से हम मंदिर तक जा सकते हैं, लेकिन मंदिर का दरवाजा एक ही है और वो दरवाजा है ज्ञान का दरवाजा। वो हमको इवेंचुअल जो कि हमारा इल्यूजन है, भ्रम है, नाश करने के लिए ज्ञान ही एकमात्र साधन है।
तो ये हुआ दूसरे नंबर का श्लोक। अब आपको मैं बताती हूँ कि जैसे हम लोग कई हम में से कई हैं ऐसे जो मानते हैं कि कर्म की प्रधानता है, इस जीवन में कर्म की प्रधानता है। मानते हैं कि नहीं? कुछ लोग मानते हैं कि नहीं ऐसा? अभी भी सब लोगों के ये भ्रम मिटे नहीं है ना? ये मानते ही हैं कि भाई, Absolutely, है ना? absolutely, हाँ, yes. तो अभी देखिए, हम कर्म करते हैं अपने अधूरेपन को पूरा करने के लिए, है ना? हम कर्म करते हैं, दो तरह के कर्म हो सकते हैं, या तो अच्छे कर्म कर सकते हैं या बुरे कर्म कर सकते हैं। तो बुरे कर्म में हम लोग अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, जैसे इन अ शॉर्ट टाइम आई वांट टू बिकम रिच, विदाउट एनी मेहनत आई वांट टू बिकम रिच, सो आई मे डू चोरी। पर इच्छा पूर्ति के लिए हम लोग अच्छे काम भी कर सकते हैं, जैसे कि समाज के कल्याण के लिए काम है। जैसे कि हम इलेक्शन में खड़े होते हैं तो इलेक्शन लड़ेंगे, उसके बाद हम ईमानदारी से अपना रोल अदा करेंगे, ये भी हम कर सकते हैं। पर हम ये देखते हैं कि जैसे हमने धनी बनने की हमारी अंदर की इच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं धन इकट्ठा करते करते हमको मान और इज्जत उसके साथ में जुड़ जाती है, और फिर हम मान के भूखे हो जाते हैं। तो ये सब जो बुराइयां हैं वो कर्म में कब हमारे जीवन में क्रीप इन कर जाती हैं, हमको मालूम ही नहीं पड़ता। तो अगर हम निष्काम कर्म इसलिए करते हैं कि मुझे अपने चित्त को निर्मल करना है, जो मेरा चित्त वेरी सेल्फ सेंटर्ड हो गया था, मैं अपने अलावा और किसी के बारे में सोचती ही नहीं थी, इसके लिए हमको गुरुदेव सेवा बताते हैं। सेवा से मेरा चित्त निर्मल होता है, और फिर हम ये हमेशा याद रखें कि मेरा अहंकार ना बढ़े। नहीं तो हम क्या करेंगे, अरे मैं तो तीर्थ पे गया था, मैं तो सवेरे इतनी जल्दी उठता था, मैं तो गंगा स्नान करता था, फिर मैं यूं करता था, तुम ऐसा नहीं करते क्या? किसी को भी बखान करने लगते हैं, हम अपना गुणगान करने लगते हैं। ये सब चीजें जो हम करने लगते हैं, उससे हम कर्म के साथ अहंकार की पुष्टि करते जाते हैं, और कुछ नहीं करेंगे तो हम जजमेंट करेंगे, और लोगों के ऊपर जजमेंट करेंगे कि देखो इसने चंदा नहीं दिया था। बाय चांस ऐसा हुआ कि जिसने चंदा नहीं दिया था उसका पैर फ्रैक्चर हो गया, तो हम कहेंगे इसी वजह से इसका पैर फ्रैक्चर। अरे ऐसी बात नहीं होती है, ये सब कोइंसिडेंस है। अब तुमको तो हालात उसके मालूम नहीं है ना, लेकिन तुम जजमेंट पास करने में जरा भी देर नहीं लगा। अच्छा भला कोई आश्रम आया, वहां आकर के वो बीमार हो गया, तो इट जस्ट हैपन, उसने तो कोई सोचा नहीं था ना, उसने कोई गलत काम किया था, लेकिन आया और वो बीमार पड़ गया। तो हम कभी भी जज की सीट पर बैठ करके औरों के ऊपर जजमेंट पास नहीं करें। और तो और जब हम कई बार ऐसा होता है, सास जो है उसको अपने अंदर दिखाई दे रहा है कि मैं तो स्टैग्नेट कर रही हूँ, मैं कहीं आगे ऊपर बढ़ ही नहीं रही हूँ, तो वो क्या करेगी, अपनी बहू को नीचे दिखाएगी, नीचा दिखाने की कोशिश करेगी। इन बहुओं से तो आजकल कुछ होता ही नहीं है, ना तो ये लोग सवेरे जल्दी उठती हैं, ना पूजा करती हैं, ना स्नान ध्यान करती हैं, कुछ नहीं करती। वो बहू आपसे ज्यादा इवॉल्व हो सकती है, लेकिन आप उसके ऊपर जल्दी से जजमेंट इसलिए पास करती हैं क्योंकि आप जो है वो स्टैग्नेट कर रही हैं, आप ऊपर नहीं बढ़ रही हैं। तो किसी और को नीचे गिरा करके आप ये महसूस करती हैं कि मैं कुछ बेटर हूं। एवरीबडी लाइक्स टू प्रोग्रेस, है ना? बट वी टेक ऑन दिस नेगेटिव मेथड of feeling that I am progressing. So we have to beware of all these modes of action which we may be doing very wrongly. You understand? तो इस तरह से हम लोग अपने अंतःकरण को बिगाड़ लेते हैं।
तो क्या होता है, तप करता है, दान करता है, पर मन में गुमान भी रखता है। तो तप और दान सब जीरो हो जाता है जब हम गुमान रखते हैं, क्योंकि अहंकार से बड़ा मैल और कोई नहीं हो सकता। इससे तो बेहतर है कि तुम गलत रास्ते चलते होते, कम से कम तुम्हारे अंदर अहंकार तो नहीं। कई बार क्या होता है, देखिए ये खाली हम गृहस्थियों में नहीं होता है, ये साधु सन्यासियों में भी ये सब चीज रोग आ जाते हैं। अब एक साधु कहेगा, या हम लोग जो कि कहीं गए हैं, समझो हम कोई तीर्थ में गए हैं और हम लोग सत्संग में जाते हैं इधर उधर, तो हम देखते हैं फलाना जो साधु है ना, वो तो अपने पैसे से आकर के यहाँ पर ज्ञान बताता है। ये वाला जो साधु है ना, इसने तो मुझसे किराए का पैसा ले लिया। अरे भाई, वो वाले साधु को पेंशन मिलता है, तो पेंशन से उसका काम चल जाता है। ये दूसरे वाले साधु के पास कोई तरीका नहीं है, तो क्या करे? तो अगर कोई पैसा ले रहा है या चंदा लेने की लाइन में खड़ा हुआ है, तो उसके ऊपर जजमेंट नहीं पास करना है कि इसने तो, ये तो उतने ऊंचे दर्जे का साधु नहीं है, ये तो इसके मन में तो अभी भी लोभ है, ये तो चंदा ले रहा है। अरे हमको क्या उसकी पड़ी है? हम अपनी तरफ नजर रखें ना, कि हमारा कोई प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं। हम जिस काम के लिए सत्संग में जाते हैं वो करें ना। तो अब एक और किस्म के लोग होते हैं कि जैसे हम वेदांत सुनते हैं। अब एक बहुत खूबसूरत स्टेटमेंट ऋषि मुनियों ने कहा है कि जो थोड़ा मध्यम श्रेणी का साधक होता है, उसके लिए प्रारब्ध है, लेकिन जो उत्तम श्रेणी का साधक है, वो प्रारब्ध से भी ऊपर उठ गया है। कैसे? कौन मध्यम श्रेणी का साधक है? कि जिसके जीवन में कोई ऐसी कठिनाई आ गई, दुख आ गया, एक ऐसी घटना घट गई। सपोज कि somebody has lost their son। फिर वो आदमी कहता है कि भाई मेरा प्रारब्ध ठीक नहीं था, मेरा तो बेटा चला गया। तो वो मानता है ना कि भाई मेरा प्रारब्ध। अब जो उत्तम श्रेणी का साधक है, मुमुक्षु है, वो बोलेगा कि भाई ये तो, उसमें से इतने एक विषम परिस्थिति में से भी अपने लिए कुछ पॉजिटिव निकाल लेगा कि इतने दिन तो मैं, इतनी महान आत्मा जो मेरा बेटा था, वो भी इतनी महान आत्मा था, उसके साथ मेरे को रहने का मौका मिल गया, उससे मैंने 2-4 बातें सीख ही ली। अभी भगवान को उसकी ज्यादा जरूरत है, अच्छे लोगों को तो भगवान अपने ही पास बुला लेता है। इस तरह से करके मैं अपने आप को पॉजिटिव रखूंगा। ऐसे आदमी के लिए प्रारब्ध नहीं रहता, वो प्रारब्ध के भी ऊपर उठ चुका है। आप समझ गए शेड ऑफ डिफरेंस? Is it clear to everybody the subtle shade of difference when one person says कि भाई ये तो हो गया, दुख हो गया, मेरा प्रारब्ध अच्छा नहीं था, और एक ने कहा कि जाना तो सभी को है, इसने तो अपने जीवन में कोई दुख देखा ही नहीं, ये तो महान आत्मा होगा, है कि नहीं? ऐसे करके जब मैं लेता हूं तो मेरा प्रारब्ध नाश हो गया है। ऐसे मुमुक्षुओं के लिए ये जो आत्मबोध का ग्रंथ है, ये लिखा गया है। और पहले श्लोक में बहुत कुछ कहा था ना कि भाई तप, उसके जीवन में तप होना चाहिए, ये शांत प्रकृति का होना चाहिए, या मुमुक्षु होना चाहिए, तो तप वगैरह की बात लिखी थी। इसलिए ये सेकंड श्लोक में उन्होंने वो सब बात हटा करके कहा कि ज्ञान ही एकमात्र डायरेक्ट साधन है, और चीजों की जरूरत है, जैसे कि तप है, जैसे कि भक्ति है, योग है। अगर हम अपने शरीर को अच्छा रखने के लिए योग करते हैं तो अच्छा कर्म कर रहे हैं, लेकिन उससे मैं ज्ञान प्राप्त नहीं कर लूंगा, उससे मुझे आत्मबोध नहीं हो सकेगा। आप समझ गए? तो ये जो चारों रास्ते दिए हैं, दिस इज अ
more modern concept of our Sanatan Dharma. It is not there in the ancient Shastras. In the ancient Shastras, they have very clearly acknowledged Jnana as the only direct means of getting there. Do you understand? All the rest of them are like toolboxes. So suppose you don't have a toolbox and you have only a hammer. How will you open a screw? For that you need a screwdriver. Therefore, all the four paths are needed to amalgamate in your life and then push you or take you to the highest goal, which is Atma Bodh, and which the direct means of that is only knowledge. Is that clear? अब हमारा तीसरा श्लोक है, अविरोधितया कर्म, बोलिए, अविरोधितया कर्म, अविरोधितया कर्म न विद्यां विनिवर्तते, न अविद्यां विद्या विद्यां विद्या अविद्यां निहन्ति निहन्ति एव तेज एव तेज तिमिर संगवत। तिमिर संगवत। हाँ, तो इसका मतलब क्या होता है? आई विल रीड इट आउट टू यू इन इंग्लिश। अभी देखिए, ये जो आत्मबोध है, इसको एक बच्चों की पिक्चर बुक से भी कंपेयर किया है कि दिस इज वेदांत पिक्चर बुक, लाइक चिल्ड्रन लाइक टू रीड stories from a picture book where they can see the illustrations. So here Shankaracharya has put beautiful metaphors and similes so that we can picturize the whole thing. तो पहले में उन्होंने जो पिक्चर दिखाई वो थी कि ज्ञान जो है वो ही एकमात्र इसका साधन है, डायरेक्ट साधन, जैसे कि अग्नि होती, तो आग जैसे खाना बने। अभी दूसरे में उन्होंने क्या कहा? एक्शन कैन नॉट डिस्ट्रॉय इग्नोरेंस एज इट इज नॉट अपोज्ड टू इग्नोरेंस। नॉलेज डज वेरिली डिस्ट्रॉय इग्नोरेंस जस्ट एज लाइट डिस्ट्रॉयज डीप डार्कनेस। जैसे कि एक लाइट, ये उनकी सिमिली है, ये मेटाफर है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कंपेयर्ड टू अ पिक्चर बुक। जैसे एक गुफा के अंदर सदियों से अंधकार है, लेकिन एक छोटा सा दिया जलने से वो सदियां नहीं लगेंगी उस अंधकार के मिटने में, वो उसी समय तत्काल उसका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, अंधकार का नाश हो जाएगा। ये कह रहे हैं एक्शन कैन नॉट डिस्ट्रॉय। यहाँ पर फिर से जो कुछ भी एक्शंस अलग अलग तरह के डिस्क्राइब करे थे पहले वर्स को, सेकंड वर्स को एक्सप्लेन करने के लिए, इसके प्रीवियस वर्स को एक्सप्लेन करने के लिए, वो सब यहाँ पर भी लागू होते हैं। तो देखिए, यहाँ बोला है कि जो कर्म है ना, वो अज्ञान का विरोधी नहीं है। ये सब बात हुई थी ना, अलग अलग तरह के कर्म डिस्क्राइब करे थे, उसमें आप लोग ये भी समझ गए होंगे कि कैसे कर्म करते करते कोई और अज्ञान मेरे अंदर क्रीप इन हो जाता है ड्यूरिंग द एक्शन। इसलिए कर्म उसका विरोधी नहीं है। अगर आप अपने को बहुत ही शुद्ध रखते हैं कर्म के अंदर, तो आपके अंदर से काफी मैल खत्म होएगा। लेकिन आपको ज्ञान जो मिलेगा वो केवल जो कि उपनिषदों के महावाक्य है, उसके अंदर टिक जाने से ही वो ज्ञान आपका, वो अज्ञान आपका पूरी तरह से नाश हो। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे मच्छर
आप लोग जानते हैं मच्छर, सब लोग मच्छरों से तंग हैं, लेकिन हवा और मच्छर आपस में ऐसे दुश्मन हैं कि आप पंखा लगा देंगे तो वहां मच्छर नहीं टिक सकेगा, है ना? ये सब लोगों ने एक्सपीरियंस करा है कि नहीं, कि जैसे ही आप पंखा लगा देंगे तो वो मच्छर हट जाएंगे, उनकी आपसी दुश्मनी है। जैसे आपने बहुत ही मिर्ची आपको लग गई है, तो मिर्ची के का जो जलन है उसको एकदम इमीडिएटली रिमूव करने के लिए आपको शक्कर मुंह में रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपस में दुश्मन है। शक्कर और मिर्ची आपस में एक दूसरे के एंटीडोट हैं। जैसे कि वो बिच्छू बूटी कभी आपको लग जाती है ना? पहाड़ों पर जब हम लोग हिल स्टेशन पर जाते थे तो हम लोगों ने बिच्छू बूटी को पहचानना सीख लिया था, क्योंकि बिच्छू बूटी छू गई तो सारे में इतनी जोर से खुजली मचती थी। तो उसका एंटीडोट बिच्छू बूटी के पास ही वहां पर उगता है, एक पालक के जैसी पत्ती, उसको जल्दी से उधर से प्लक आउट करके और उसको मसल करके उस जगह में लगा देते हैं, तो बिच्छू बूटी का असर तत्काल खत्म हो जाता है। वो लोग आपस में एक दूसरे के दुश्मन हैं, समझ गए? तो जब तक हम उसका अविरोधी तत्व नहीं ढूंढ लेंगे तब तक वो जड़ से खत्म नहीं हो सकेगा, कहने का ये मतलब है। तो कर्म अज्ञान का विरोधी नहीं है, अज्ञान का दुश्मन नहीं है, इसलिए वो कर्म अज्ञान को हटा नहीं सकता। और अब जैसे हम चाहें कि भाई देखो ये अंधेरा है यहाँ पर, तो अंधेरा झाड़ू लगा दो, झाड़ू लगाने से अंधेरा नहीं मिटेगा ना। अंधेरा मिटाने के लिए केवल रोशनी चाहिए, एकमात्र रोशनी चाहिए। और कितनी भी चीजें, भाई हम डंडे से पीट करके अंधेरे को नहीं हटा सकते, हम गाली गलौज करके अंधेरे को बाहर नहीं निकाल सकते, उसके लिए हमको लाइट ही जलानी पड़ेगी। और लाइट ऐसा उसका डायरेक्ट मीन्स है कि एक सेकेंड के अंदर वो अंधकार का नाश कर देता है। अभी देखिए, तेल रखा हो, माचिस रखा हो, बत्ती रखा हो, सब चीज तैयारी है, लेकिन आपने लाइट नहीं जलाई तो क्या अंधकार मिट जाएगा? अब मैं आपको कुछ ऐसे मतलब प्रैक्टिकल मेथड्स बताती हूँ कि कैसे ये अंधेरे को हटाने के लिए क्या क्या चीजें यूजफुल हो सकती हैं। तो सामान्य रूप से मौन का बहुत बड़ा रोल है, तो इसलिए गुरुदेव अपने एडवांस कोर्स में 3 दिन का मौन देते हैं। शरीर के प्रति सजग रहना, जो हमारी बात पहले हो रही थी कि देखो हम सजग रहेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा ये थॉट अभी उठा, तो किस चीज में ये थॉट उठा, किसको ये अवेयरनेस हुई, ये जहां से उठा है थोड़ी सी देर में वहीं पर विलोप हो जाता है। ये सब चीज जो हम इंटरनलाइज करके अपनी कॉन्शियसनेस अपने आप को देखते रहेंगे, हमारी आदत ये कर लेंगे, तो हमारा सारा बिहेवियर कॉन्शियस बिहेवियर हो जाएगा। हम हैबिचुअली संस्कारों की वजह से, जैसे अगर मेरे को गुस्से की आदत पड़ी हुई है तो मैं गुस्से में नहीं एकदम से फूट पड़ूंगी, मेरे गुस्से के ऊपर एक ब्रेक लग जाएगा। तो मौन, शरीर के प्रति सजग और इंटरनलाइज्ड कॉन्शियसनेस, ये तीनों चीजें हमारे मददगार हो सकते हैं। और ये बात मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि जैसे बाकी जितने भी साधन हैं वो जैसे एक टूल बॉक्स है हमारे पास में, अलग अलग हमारी कमजोरियों के लिए हम अलग अलग टूल्स को इस्तेमाल करते हैं। अगर मेरे अंदर मुझे भक्ति भाव की कमी दिख रही है, मेरी प्रेयर में वो भक्ति नहीं है, वो डिवोशन नहीं आ पाती, तो मैं थोड़ा
कुछ इस तरह की कहानियां सुनूंगी जिसमें भक्ति प्रधान हो, है ना। जो हम लोगों ने बात करी थी कि भाई अगर मुझे अपनी भक्ति बढ़ानी है तो पुराणों की कथाएं सुननी है, कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो सुननी है, तो उससे मेरे अंदर भक्ति जागे। अगर मेरा मन बहुत ज्यादा चंचल है तो मुझे ध्यान के लिए बैठना। अगर मेरे शरीर में स्थिरता नहीं है तो मुझे योग आसनों का प्रयोग करना पड़ेगा। और अगर मेरे अंदर मेरा झुकाव मंत्रों की तरफ है तो मुझे मंत्र जाप करना होगा। अगर मेरे अंदर थावस नहीं है तो मुझे तप करना होगा। तो ये सारे साधन मेरे टूल बॉक्स में हैं और मैं अपनी जरूरत के हिसाब से उनको इस्तेमाल करूं। और फिर मैं कहां पर पहुंच जाऊंगा? मैं अपने सच्चित आनंद में पहुंचूंगा। वो मुझे वो है वहां पर, ये प्राप्त की प्राप्ति है। तो ऑलरेडी है, जैसे कि लकड़ी के अंदर आग लगाई तो आग पैदा हो गई, लेकिन अगर उसके अंदर फ्यूएल पहले से नहीं होता तो वो फ्यूएल कभी भी ऊपर, वो आग बन करके कभी भड़क नहीं सकता था। तो क्योंकि मैं ऑलरेडी वो ब्रह्म तत्व हूँ, इसलिए जब मैं अपने आप को इस तरह से सेटल डाउन करती हूँ तो मुझे अपना ही ब्रह्म तत्व, अपनी ही डिविनिटी समझ में आने लगेगी। ठीक है, अब हम चौथे वर्ष पर आ जाते हैं। परिचिन्न परिचिन्न इव इव अज्ञानात् अज्ञानात् तत्नाशे तत्नाशे सति केवलः सति केवलः स्वयं प्रकाशते स्वयं प्रकाशते ही आत्मा यात्मा मेघापाये मेघापाये अंशुमान इव। अंशुमान इव। हाँ, तो इसमें क्या बोलते हैं, इसमें ये इसका भी मीनिंग मैं आपको एक बार पढ़ करके सुना देती हूँ इंग्लिश में। The self appears to be finite because of ignorance। जो मैंने बात बताई आप लोग को कि जिस मट्टी से ये बना हुआ है, ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इंटेंस चीज है। ये कोई नॉर्मल नेचुरल नहीं है जिस मट्टी से ये सारा विश्व परिपूरित है। तो ये बोल रहे हैं कि ये the self appears to be finite because of ignorance. When ignorance is destroyed, it is recognized to be infinite and absolute. The self reveals itself by itself. This is the important thing in this श्लोक, कि फिर उसको चमकाने के लिए कोई और चीज नहीं चाहिए। जैसे सूरज, जैसे ही बादल छट जाते हैं, सूरज की रोशनी अपने आप इन इट्स फुल ग्लोरी चमकने लगती है। उसी तरह से वो जो सेल्फ इफल्जेंट चैतन्य तत्व है वो अपने आप चमकने लगता है। इट डज नॉट रिक्वायर एनी अदर मीन्स। हमको करना क्या है? उस मैलेपन को हटाना है। तो यहाँ पर क्या उन्होंने उपमा दी है, क्या उन्होंने मेटाफर दिया है जिसकी वजह से इट इज लाइक अ पिक्चर बुक। मेघा पाए अंशुमान इव, जैसे ही बादल हट जाते हैं, सूरज अपनी प्रखर ज्योति में सारे संसार को ऊपर से आच्छादित कर देता है अपने प्रकाश से। अपने आप 93 मिलियन माइल्स अवे है सूरज। कितना? 93 मिलियन माइल्स। एंड स्टिल इट्स रोशनी कम्स अप टू अस, एंड उसकी ताप भी हमको लगती है, उसकी गर्मास भी हमको लगती है। उसी वजह से सारी प्रकृति चल रही है।
वो कोई बाधा नहीं होती उसके मार्ग में। हमारे भी अंदर कोई बाधा नहीं है, हम खाली एक वेल ऑफ इग्नोरेंस से आच्छादित। तो परिच्छिन्न के दो मतलब कई जगह समझाते हैं। एक तो ये है कि फाइनाइट, ये फाइनाइट माइंड होते हुए वो उस इनफिनिट को कैसे समझ सकता है। तो बोलते हैं कि इनफिनिट को समझने की जरूरत फाइनाइट माइंड को नहीं है, वो सेल्फ इफल्जेंट तत्व अपने आप ही आपके अंदर से प्रकाशित होने लगता है। ये बात कही। सूरज और बादलों की उपमा देकर के कहा है कि तुम ऑलरेडी वो प्योर एंड सेल्फ इफल्जेंट डिवाइन तत्व हो, केवल अपने ऊपर के बादल हटा दो, जैसे कि घूंघट हटा दो। अभी किस तरह से वो होता है, अभी देखिए पिछले 2-3 वर्षेस से वो ही बात कर रहे हैं, करीब करीब वो स्लाइटली चेंज। तो यहाँ पर है, ये तो मैंने पढ़ लिया है कि इट इज अ फाइनाइट बीइंग, या इसके ऊपर एक वेल चढ़ी हुई है। अभी देखिए, जब हमारे अंदर कोई भी तरह का अधूरापन होता है, उसी को लेकर के हम कर्म करते हैं, है ना। उस अधूरेपन को खत्म करने के लिए हमारे अंदर से कर्म करते हैं। अब ये कर्म करने के भीतर जो इसकी फाउंडेशन है वो यही है कि हम अपने असलियत को जाने बगैर इस जीवन को जीना चाहते हैं, इसलिए उसको उसके अंदर फुलफिलमेंट लाने के लिए हम अलग अलग कर्म करते हैं। अब हम कर्म करते हैं बड़ा हो जाने के लिए, लेकिन अब हम इतना उसके अंदर ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, ऑब्सेशन हो जाता है कि हम यहाँ तक गिर जाते हैं कि किसी को मरवा भी देते। हम अपनी काम वासना से इतना ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि हम बलात्कार के लिए भी तैयार हो जाते हैं। ये सब चीजें हमारे अंदर होती रहती हैं। इस वजह से कहा जाता है कि कर्म से हम निर्मल नहीं हो सकते। आफ्टर ऑल वो ऊपरी चीज है। तो जैसे मैं सुंदर बनने के लिए पाउडर लगाऊं, तो पाउडर आफ्टर ऑल वो ऊपरी चीज है, उससे मैं कैसे सुंदर दिख सकती हूँ। रियल सुंदरता तो मेरे अंदर से नहीं झलक सकती ना पाउडर लगाने से। इस चक्कर में हम जायज और नाजायज कर्म करते रहते हैं और अपने जीवन को कलुषित करते रहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके लिए 5वां वाला श्लोक भी पढ़ देती हूँ, क्योंकि फिर इन दोनों को एक साथ में समझाना बेटर है। अब आप लोग रिपीट करिएगा। अज्ञान कलुषम जीवम, अज्ञान कलुषम जीवम, ज्ञानाभ्यासात् ज्ञानाभ्यासात् विनिर्मलम, विनिर्मलम् कृत्वा ज्ञानम कृत्वा ज्ञानं स्वयं स्वयं नश्येत् नश्येत् जलम् जलम कतक रेणुवत्। जलम कतक रेणुवत्। हाँ, तो इसमें ये बहुत ही सुंदर इन्होंने यहाँ पर मेटाफर दिया है कि जैसे कोई भी पानी में गदलापन आ गया तो उससे उसको नीचे की पारदर्शिता सब नष्ट हो गई, अब पानी मैला हो गया। तो उसको साफ करने के लिए जैसे हम फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं, तो फिटकरी पहले तो सारी गंदगी को नीचे बैठा देगी, और जब गंदगी सारी खत्म हो जाएगी तो वो खुद भी नीचे बैठ जाएगी। तो उसके अंदर फिटकरी भी मिली हुई नहीं रहेगी, वो भी स्वयं ही नीचे बैठ जाएगी। तो जैसे हमने ज्ञान का भी जो सहारा लिया, तो वो ज्ञान भी हम छोड़ देंगे, हम जबरदस्ती इसको पकड़ के नहीं रखेंगे। अब उस ज्ञान की हमको जरूरत नहीं है,
देखिए, हम कोई भी कर्म जो करते हैं, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब वो नेसेसिटी हमारी पूरी हो जाती है तो हम उसको ड्रॉप ऑफ कर देते हैं। बहुत बार तो हम आलस की वजह से कोई चीज नेसेसरी होते हुए भी करने को तैयार नहीं होते, क्योंकि हमारे अंदर आलस कूट कूट करके भरा हुआ है। तो हमको ये कोई खतरा नहीं है कि हम ज्ञान को पकड़ करके बैठे, ज्ञान भी हमारा ऑटोमेटिक छूट जाएगा, क्योंकि ये इनबिल्ट प्रकृति है ह्यूमन बीइंग की, कि जब कोई चीज की नहीं जरूरत होती तो उसको छोड़ देता है। जैसे कि देखिए, जरूरत के हिसाब से हम अच्छे और बुरे कर्म करते हैं। इवन कोई जब शराबी होता है, उसके अंदर कुछ इरिटेशन सा फील होता है, तब वो जाकर के शराब लेता है। तो जब हमारा अज्ञान रिमूव ही हो गया, तो हम ज्ञान भी नहीं पकड़ करके रखेंगे, वो ऑटोमेटिकली ड्रॉप ऑफ हो जाए। जैसे कि कोई कहे कि देखो, तुम अपने आप को दिन में 10 बार याद दिलाओ, अहम ब्रह्मास्मि और अहम ब्रह्मास्मि। तो ऋषि यहाँ पर कह रहा है कि जब तुम एक बार अपनी आत्मा से वाकिफ हो गए, तुम ये जान गए कि मैं ही वो आत्म तत्व हूं, तो तुमको ये कहने की जरूरत नहीं रहेगी कि अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। अभी देखिए, ऋषि मुनि एक बहुत ही खूबसूरत बात बताते हैं कि देखिए, हम लोग रोज रात में सपना देखते हैं। जिस समय हम सपने से जगते हैं, उस समय वो सपना हमको मालूम पड़ जाता है ना कि वो सपना झूठा था। अगर हमने वहीं पर विचार करा होता कि आफ्टर ऑल ये शरीर तो सो रहा था, ये इंद्रियां भी सो रही थी, तो सपने का साक्षी कौन है? ये तो नहीं है। तो कौन है उस सपने का साक्षी? सपना दिखाया मेरे मन ने, लेकिन उसका साक्षी कौन था? अगर हम रात के सपने से जगने के बाद इस विचार में थोड़ा सा समय दे दें, तो हम वहीं का वहीं अपनी असलियत को आत्मसात कर लेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, हर रोज जब सपना पूरा होता है, तो उस जो हमको खाली समय मिलता है, उसको हम एक दूसरे भ्रम से ढक लेते हैं, वो फुल अप कर देते हैं। कौन सा भ्रम? कि मैं देह हूं। लेकिन हमने कितनी तरह से समझ लिया है कि मैं ये देह नहीं हूं, देह को जानने वाला मैं हूं। जैसे कि उस रात के सपने को जानने वाला मैं था, जैसे कि अपने इमोशंस को जानने वाला चैतन्य है, मेरा चैतन्य जो साक्षी है, और मैं वो साक्षी हूं, उस साक्षी के सिवा और कुछ नहीं हूं। इस नतीजे पर ये आत्मबोध हमको धीरे धीरे कदम कदम लेकर के चल रहा है। अभी मैं आपके को 2 मिनट खाली एक छोटी सी प्रक्रिया कराना चाहती हूँ कि आप लोग आराम से बैठ जाइए और अपना दाहिना हाथ अपने हार्ट के ऊपर रख लीजिए। और अपने भीतर जो कुछ चल रहा है उसके प्रति अवेयर हो जाइए। ये सांस तो चल रही है और अपने आप चल रही है, कोई बाधा नहीं। मेरी सारी इंद्रियों की फैकल्टीज हैं और काम कर रही हैं। थॉट्स आ रहे हैं और जा रहे हैं।
कहीं से पैदा होते हैं, जैसे ही अपीयर होते हैं वैसे ही डिसअपियर हो जाते हैं, बादलों की तरह। और मैं इस सारी प्रक्रिया को मौन में, शांत में बैठे इसका मजा ले रहा हूं। ये जो एक कंप्लीट, फुलफिल्ड, कंटेंटेड फील्ड मेरे ही भीतर है, उसमें मैं कभी भी डिप इन कर सकता हूं। ये मेरी असलियत। ये क्या मैंने क्रिएट करी है? क्या अभी अभी क्रिएट हुई है ये? नहीं, ये जो मैं अभी एक्सपीरियंस कर रहा हूं, ये जो है, ये तो पहले भी थी। ये जो फील्ड है, क्या ये खंड खंड हो सकती है? जो ये है, क्या इसे तोड़ा जा सकता है? क्या इसे जलाया जा सकता है? क्या ये कभी पैदा हुई थी? क्या ये कभी मर सकती है? क्यों न मैं इसका आनंद लूटूं? क्यों न मैं इसमें अपने आप को सोक इन रखूं? क्या मेरे आंखें खोलने से इस फील्ड में कोई अंतर पड़ेगा? क्या मेरे सडनली गुस्सा हो जाने से ये फील्ड में कोई अंतर आएगा? ये तो जस की तस है, आनंद स्वरूप, सच्चित आनंद स्वरूप। धीरे से आंखें खोल लीजिए। अलका जी कुछ बताइए। सच्चित आनंद, और क्या बताएं। है ना, है ना, अपने ही भीतर, अपने कितना नजदीक, क्यों हम इसको भूल गए? और सब चीज याद रहती, यही भूल जाते। हाँ, जैसे कि कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को टेक फॉर ग्रांटेड कर लेता है ना, उसको मालूम ही नहीं है कि ये, हमको मालूम ही नहीं है कि ये जो हमारे अंदर चैतन्यता है, जो कॉन्शियसनेस है, जो चित्त तत्व है, ये कितना विलक्षण है, कितना विशेष है। इसको ऑर्डिनरी चीजों में हम इस्तेमाल करते हैं, हमें है ना? उसका नॉलेज नहीं है, हमें उसका नॉलेज नहीं है। अभी तो हो गया ना। तो वही नॉलेज आने के बाद हमारे में बिल्कुल अभी बहुत अच्छा लगा। अभी इतनी मैं गहरी नींद में चली जाती हूँ आमला जी। हाँ, वो ही आपको उसी, यू हैव टू प्रिवेंट योरसेल्फ फ्रॉम गोइंग इनटू गहरी नींद। यू, बिकॉज यू सी, आप वो देखिए, वो नींद आती है और फिर जाती है। डोंट
get carried away by that sensation of falling off. Okay. Don't become part and participle of the sleep. Okay. Remain alert. लक्ष्मी जी, आप कुछ कहेंगी? आनंदम आनंदम अमला जी। हाँ, आत्मा बहुत दिनों से अंदर से फ्रॉम विद इन इच्छा थी सुनने की। रियली एंजॉयिंग। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, मैं आप सबसे विदा लेती हूँ।